हमने 6.3 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स थी वो हमने डिस्कस की थी और आज हमने कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश की है। ठीक है, पहला जो आपका क्वेश्चन है, यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक यही था कि स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उसके हमने दो मेथड्स पढ़े थे, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें सारे क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन करने हैं और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें बाय डिवीजन मेथड हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो मैंने कुछ पार्ट्स आपको समझाने के लिए सॉल्व किए हैं और कुछ जो रह गए हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। इंतहाई आसान, वही चीज़ जो आप लोगों को बताया हुआ है कि स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं। फैक्टराइजेशन कितनी ज़्यादा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आप लोगों को आना चाहिए। बहुत सिंपल है, 9y को मल्टीप्लाई करेंगे 4x के साथ तो क्या आएगा आपके पास 36x स्क्वायर y स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, अभी आपने कोई से दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 36x स्क्वायर आए और वो उनको आपस में ऐड करने से -12xy आए। तो ऐसे दो नंबर्स हैं -6x और -6xy। ठीक है, तो हम 12 को इसकी फॉर्म में लिख लेंगे -6xy -6xy की फॉर्म में। ठीक है, प्लस 9y स्क्वायर वो इसी तरह लिखा रहेगा। अब अगर यहाँ से 2x को कॉमन लें तो अंदर रह जाता है 2x माइनस 3y। यहाँ से 3y को कॉमन लें तो अंदर रह जाता है 2x माइनस 3y। अब ये वाला 2x माइनस 3y और ये वाला 2x माइनस 3y इसको कॉमन लें तो अंदर फिर रह जाता है 2x माइनस 3y। अगर आप गौर करें तो ये वो वाली फॉर्म है a माइनस बी इंटू a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो 2x माइनस 3y का स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर रूट लिखेंगे इस एक्सप्रेशन का तो वो इसके फैक्टर्स के स्क्वायर रूट के बराबर होना चाहिए। फैक्टर्स इसके क्या आ रहे थे, 2x माइनस 3y का स्क्वायर। ठीक है, यही फैक्टर्स थे, यही इसका स्क्वायर रूट, मतलब इसका स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर रूट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो हमने फैक्टर्स बनाए हैं कि हम आसानी से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। तो इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से क्रॉस हो जाएगा और प्लस माइनस 2x माइनस 3y ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, 1/16x स्क्वायर माइनस 1/12xy प्लस 1/36y स्क्वायर। अगर आप गौर करें ये 1/16x स्क्वायर जो है ये 1/4x का स्क्वायर है। ठीक है, फिर अगर आप गौर करें तो ये जो आपका जो अच्छा ये वो वाला फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है, a माइनस b का स्क्वायर होता है। a माइनस b का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने ये जो गिवन फॉर्म है इसको कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। ठीक है, तो मतलब हम लिख सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। ये आपका a है, a आपका क्या है 1/4x। ठीक है, तो a स्क्वायर आपने लिख दिया। ये आपका b है, ये क्या है 1/36y स्क्वायर है। इसको आप लिख सकते हैं ना 1/6y का स्क्वायर। तो b आपका क्या हो गया 1/6y। ठीक है, तो अब b भी आपको पता है, a भी आपको पता है, तो -2ab आप लिखेंगे, -2ab। अगर आप गौर करें तो ये 6 4 24 और ये 2 24 पे डिवाइड होगा तो 12, तो ये वही वाली फॉर्म नहीं बन गई 1/12xy। ठीक है, तो अगर आप गौर करें आप तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ये बन गया ना कंप्लीट स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4x माइनस 1/6y का स्क्वायर।
तो इस x को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दें x/4, यहाँ भी y को मल्टीप्लाई कर दें y/6, x/4 माइनस y/6 का स्क्वायर। तो अब इसका जो स्क्वायर रूट हम लेंगे वो इसके स्क्वायर रूट के बराबर होगा ना, ठीक है। तो इसका जब स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस x/4 माइनस y/6 ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, 4x⁻6 माइनस 12x³ y³ प्लस 9y⁻6 ओवर 9x4 प्लस 24x² y² प्लस 16y⁻4। इस पे अगर आप गौर करें तो इसको आप लिख सकते हैं 4x⁻6 जो है इसको आप लिख सकते हैं 2x³ का स्क्वायर, 2x³ का स्क्वायर। फिर यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 3y³ का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका a भी डिफाइंड हो गया, आपका b भी डिफाइंड हो गया। फार्मूला वही है लास्ट क्वेश्चन वाला, a² माइनस 2ab प्लस b²। a भी आपके पास पता चल गया, b भी पता चल गया, यहाँ पे माइनस 2ab होना चाहिए तो माइनस 2 लिखें, यहाँ पे a लिख दें, यहाँ पे b लिख दें अपना, जो आपका a b बन रहा है। तो क्या बन रहा है 2x³ 3y³, ठीक है। तो बन गया कंप्लीट स्क्वायर। नीचे भी इसी तरह बन रहा है, अगर आप गौर करें इसको आप लिख सकते हैं 3x² का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 4y² का स्क्वायर। तो आपका a यहाँ पे क्या हो गया 3x², b क्या हो गया 4y², ठीक है। और ये प्लस वाला फार्मूला है, माइनस वाला नहीं है, तो दरमियान में प्लस 2ab आएगा, माइनस 2ab नहीं आएगा। ये a प्लस b का स्क्वायर है, a माइनस b का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 2 लिखें, a की वैल्यू लिखें, b की वैल्यू लिखें। अब आप ऊपर वाले को लिख सकते हैं 2x³ माइनस 3y³ का स्क्वायर, और नीचे वाले को लिख सकते हैं 3x² प्लस 4y² का स्क्वायर, ठीक है। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे वाला स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2x³ माइनस 3y³ ओवर 3x² प्लस 4y²। ये आपका स्क्वायर रूट होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है 7, इसमें आपके पास दिया हुआ है x² प्लस 1/x² होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू x प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 12। आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आपने इसको इसी तरह लिखे रहने देना है, इस स्क्वायर को आपने ओपन कर देना है। तो ये क्या है a प्लस b का स्क्वायर, ओपन होगा तो क्या होगा a² प्लस b² प्लस 2ab। जब आप 2ab लिखेंगे तो ये x और 1/x ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 रह जाएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा। तो मैंने सिर्फ 2 ही लिखा है, ठीक है। समझ आ रही है? कोई रिस्पांस तो दिया करो यार। अच्छा ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अभी इसको इसी तरह लिखा रहने दें, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 4 एक दफ़ा इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और एक दफ़ा ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये -4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा। ये जो एंड पे 12 है ये भी इसी तरह लिखा रहने दें। अब ये -8 और ये 12 क्या हो जाएंगे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा ये 4 हो जाएगा। आप गौर करें x² प्लस 1/x² होल का स्क्वायर माइनस ये जो 4 इंटू x² प्लस 1/x² है इसको आप कर दें -2 इंटू x² प्लस 1/x² इंटू 2। 4 था ना तो यार 4 के फैक्टर्स लिख दिए 2 क्रॉस 2, कोई मसला हो गया? नहीं हुआ ना, ठीक है। ये हमने क्यों किया है, ये वो वाला फार्मूला वो स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। देखो a² माइनस 2ab प्लस b²। b यहाँ पे क्या है आपका, ये 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। b आपका क्या है 2 है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे इस 4 को तोड़ के 2 क्रॉस 2 की शक्ल में लिख लिया ताकि हमारा b भी यहाँ पे आ जाए, -2ab हो जाए। a हमारी ये पूरी वैल्यू है, b हमारा ये 2 है। तो ये हो गया
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर। ए हमारा ये था, बी हमारा 2 था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2 होल का सारे के सारे का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ये आपका स्क्वायर रूट होगा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में डिवीजन मेथड है। पहला पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16। कल मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई थी डिवीजन मेथड की, बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे पहला पार्ट सॉल्व हुआ है। आपने सबसे पहले पहली टर्म को देखना है, इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है, वो आएगा 2x। तो 2x को उधर भी लिख देना है, इधर भी लिख देना है। ठीक हो गया, आपका ये 4x स्क्वायर ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया। जाहिर है माइनस करेंगे ना यहाँ पे तो ख़त्म हो जाएगा ना। जो बाकी रह गया है, अब इसमें आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मैंने कल करवाया उस तरह करें, या सारी की सारी इस वैल्यू को नीचे उतार लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, बेहतर यह है कि इसी तरीके से कर लें, असल में होता है इस तरह। लेकिन आपने सारे के सारे को सॉल्व तो नहीं कर सकते ना, आप मुश्किल हो जाएगा। तो दो दो जो टर्म्स हैं उनको करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगली दो टर्म्स क्या बनती हैं, 12xy प्लस 9y स्क्वायर। अब कोई से दो नंबर्स ऐसे हों जो आपस में मल्टीप्लाई हों तो 12xy आ जाए, तो वो कौन से नंबर्स हैं, वो है 4x और 3y, 4x और 3y। ठीक है, तो 4x को इधर लिख दें, 3y को इधर लिख दें। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो दूसरी टर्म होती है उसके नीचे जो वैल्यू लिखनी होती है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वही चीज़ लिखते हैं जो हमने यहाँ पे लिखी होती है, दूसरी टर्म जो होती है। तो यहाँ पे 3y था तो प्लस 3y यहाँ भी लिख दें। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस 3y होता तो हम यहाँ भी माइनस 3y लिखते। ठीक है, अब आप देखें इसको सॉल्व करें तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, पीछे आपके पास आ जाएगा 16x प्लस 24y प्लस 16। ठीक है, अब इसको आपने देखना है, इसमें आप गौर करें तो ये पूरी 3 की 3 टर्म्स एक ही स्टेप में ख़त्म हो रही हैं, क्रॉस हो रही हैं। ठीक है, ज़ीरो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। करना क्या है, आपने कुछ ऐसी, सबसे पहले आपने पहली टर्म को देखना होता है, हमेशा याद रखें, मैं बार बार आपको बताता हूँ। शुरू में है 16x, आप कोई सी दो ऐसी टर्म्स लें जिनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो 16x आ जाए। तो एक तो हो गया आपका 4x और एक हो गया 4। ठीक है, 4 क्रॉस 4x करेंगे तो 16x आ जाएगा। ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पे आपके पास क्या है, अब इधर देखो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स इकट्ठे थे तो हमने उनको उस तरह से डील किया है। यहाँ पे अलग अलग हैं तो हम दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज़ ले रहे हैं, अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फिर 16x का काम तो तमाम हो गया, पीछे रह गया 24y। अब कोई से दो नंबर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हों तो 24y आ जाए, तो बाई 4 तो हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको लिखने की दोबारा ज़रूरत भी नहीं है। यानी ये 4 जो है यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब यहाँ पे से अगर हम 6y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24y आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 6y लिख देते हैं। और आखिरी टर्म यहाँ पे जो होती है वो वही होती है जो यहाँ पे होती है, बार बार बताया, पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। तो आखिरी टर्म 4 थी, तो 4 जहाँ भी है यहाँ भी आपस में मल्टीप्लाई होगा 16 आ जाएगा, चाहिए भी 16। ठीक है, माइनस करें, ये सारा क्रॉस हो जाएगा, ज़ीरो रिमाइंडर रह जाएगा। जब ज़ीरो रिमाइंडर रह जाता है उस वक्त जो आपका क्वोशंट होता है वो आपका स्क्वायर रूट होगा आपके इस सारे एक्सप्रेशन का। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। 9x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, इसको लिखो। सबसे पहला स्टेप क्या है, 9x की पावर 4 का स्क्वायर रूट लो, क्या आता है 3x स्क्वायर।
तो 3x स्क्वायर को इधर भी लिख दो, इधर भी लिख दो। यहाँ पे देखें, अभी हमने सबसे पहले किसको देखना है, 6x क्यूब को। तो 6x क्यूब के लिए हमारे पास कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए, सिंपल सा, दो नंबर सिंपल से, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 6x क्यूब आ जाए। तो सबसे आसान क्या है, अच्छा 6x क्यूब भी आपको माइनस में चाहिए, किस में चाहिए, माइनस में। तो आप क्या करेंगे, आप माइनस x को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6x स्क्वायर से, ठीक है, 6x स्क्वायर से। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 6x क्यूब बन जाएगा, साइन चेंज करें, ये आपस में क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे इस दूसरी टर्म के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था वही चीज़ लिखते हैं जो आपने यहाँ पे लिखी थी। तो माइनस एक्स था यहाँ पे, यहाँ भी माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर, ये यहाँ से माइनस होगा, पीछे बैठ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब आपने 6x स्क्वायर को देखना है, इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 6x स्क्वायर आ जाए। तो सबसे सिंपल सी चीज़ है, 6x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो प्लस 1 हम इधर लिख देते हैं, 6x स्क्वायर इधर लिख देते हैं, ये क्रॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब जब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, तो आप अगर एक ही स्टेप में ये ख़त्म हो सकती है, आप कर सकते हैं, तो आप इसको कर लें, ठीक है। तो इससे अगर आप गौर करें तो ये जो पूरा आपका ये जो पॉलिनॉमियल बन रहा था, ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है, इस पूरे को अगर 1 से हम मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे को, तो ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ना, क्रॉस होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमने सिंपली क्या किया है कि इस पूरे के पूरे पॉलिनॉमियल को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और इधर लिख दिया, और हमने साइन चेंज कर दिए, तो ये माइनस हुआ, हमारे पास रिमाइंडर 0 रह गया। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक, 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये चीज़ ठीक हो गया। तो ये आपके हो गए हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 और 2। जो इसका 2 का 5th पार्ट है वो भी लिखा हुआ है, लेकिन बहुत आसान है, ख़ुद कर लेना यार, कुछ थोड़ा बहुत काम खुद भी किया करो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। इनमें से इंशाल्लाह कल आपको मैं 2 क्वेश्चंस भी लिखवाऊंगा, मतलब क्लास टेस्ट होगा, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में से। और ये मैं आपके सारे के सारे पूरे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट, यानी ऑल पार्ट्स आप लोगों के नोट्स में मैं लिखे हुए चेक करूँगा, ठीक है।